टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपके लिए वैकल्पिक प्रश्न है, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। पहला प्रश्न है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, कौन सा दुर्ग है जो धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, यानी धानवन दुर्ग की स्थिति में आता है। धानवन दुर्ग में स्थित है। धानवन कहते किसे हैं? देखो इसमें विकल्प है, जंगल, रेगिस्तान, जल या पहाड़ियां। तो देखो जंगल में जो दुर्ग स्थित होते हैं उनको कहते हैं जंगल में, या वन में जो स्थित दुर्ग होते हैं उन्हें वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में? वन दुर्ग की श्रेणी में। देखिए रेगिस्तान, दूसरा विकल्प है रेगिस्तान। तो मरु या धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग का दूसरा भी नाम है मरु या धानवन दुर्ग। मरु या धानवन दुर्ग रेगिस्तान में स्थित होता है, रेत के टीलों में स्थित होता है। रेत के टीलों को धोरे कहते हैं, तो धोरों में स्थित होता है, इसे मरु या धानवन दुर्ग कहते हैं। जल दुर्ग कहते हैं जो नदियों की संगम पर स्थित होता है। नदियों के संगम पर स्थित होता है, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहाड़ियों पर स्थित होता है, वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहाड़ियों पर स्थित है वह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर है विकल्प 2, रेगिस्तान। यानी मरु या धानवन दुर्ग होता है वो रेगिस्तान के बीच में स्थित होता है। प्रश्न 2, राजस्थान के, तो ये प्रश्न 1 हो चुका है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? देखो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि किस पर है? पर्वत पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किसकी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। गागरोन दुर्ग है किसकी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नागौर का किला है ना, और नागौर का किला भी मरु या धानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है ना। कुछ दुर्ग ऐसे हैं जो 2-2 श्रेणी में आ जाती है। कितनी में? 2-2 में। नागौर का किला है मरु धानवन की में भी आ जाता है ना, गिरि की में भी आ जाता है। विशेषकर ये मरु या धानवन की में ही आता है। लेकिन जल दुर्ग पूछा, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो जल दुर्ग का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है गागरोन का किला झालावाड़। कहां पर है ये? गागरोन का किला झालावाड़, जिसका संबंध खींची राजवंश से भी रहा है। इसी झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी है। संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी। इसी दुर्ग में बेलकृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ को लिखा गया। बेलकृष्ण रुक्मिणी, बेलकृष्ण रुक्मिणी को लिखा था किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। इसी दुर्ग में रहते हुए बेलकृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की। इसी बेलकृष्ण रुक्मिणी को पंचम वेद और 19वां पुराण भी कहा जाता है। पंचम वेद और 19वां पुराण भी कहा जाता है। अचलदास खींची ने इसी गागरोन दुर्ग में अचलदास खींचीरी वचनका की स्थापना की थी। ये गागरोन दुर्ग वही है जिसमें औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। ये वही दुर्ग है। इस दुर्ग में पत्थर वर्षा यंत्र स्थित है। पत्थर वर्षा यंत्र किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में। ये वही गागरोन दुर्ग है जिसमें सिक्के डालने की टकसाल स्थित है। सिक्के डालने की टकसाल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गागरोन दुर्ग झालावाड़। दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? जल दुर्ग की श्रेणी में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गागरोन दुर्ग झालावाड़, इसी में ये सारी जो बातें बताई हैं वो स्थित है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है?
नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है? तो नाथों का दुर्ग है कोट कास्ता। किसको कहा जाता है? कोट कास्ता। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जोधपुर में। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़। मेहरानगढ़ के बारे में आपने सुना होगा, कैनेडी ने एक बात बोली है। कैनेडी ने कहा है दुनिया का 8वां अजूबा। दुनिया का कौन सा अजूबा? 8वां। कितने अजूबे हैं दुनिया में? 7। लेकिन 8वें अजूबे की का जो दर्जा दिया है वो कौन से दुर्ग को दिया है? मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें अजूबे का दर्जा दिया है कैनेडी ने। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और फरिश्तों के द्वारा प्रतीत होता है। परियों व फरिश्तों के द्वारा प्रतीत होता है। दूसरा देखो क्या है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जैसलमेर। कहां है? जैसलमेर। 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है? जैसलमेर। 99 बुर्जों वाला किला जैसलमेर। ये वही दुर्ग है जिसमें श्री कृष्ण भगवान के द्वारा सुदर्शन चक्र के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र से एक कुआं का निर्माण हुआ। उस कुआं को जैसल कुआं कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र से हुआ था इसका निर्माण। कुछ का मानना है कि श्री कृष्ण भगवान के पैर के अंगूठे से हुआ था। स्वर्णगिरी दुर्ग कहाँ है? जालौर। और इसका सही आंसर क्या है? पूछा क्या गया है? नाथों का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कोट कास्ता दुर्ग को नाथों का दुर्ग। सही आंसर है 3। सोनारगढ़ दुर्ग है। प्रश्न नंबर 4 सोनारगढ़ दुर्ग है। तो सोनारगढ़ गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग। तो पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए चलो देखो गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसे दुर्ग जो पर्वत पर स्थित होते हैं या चोटी पर स्थित होते हैं उसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। किस पर स्थित? पर्वत या चोटी पर स्थित दुर्ग होते हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जल दुर्ग जो जल नदियों के संगम पर स्थित होती है। नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी। दानवन दुर्ग, दानवन कोई मरु दुर्ग भी कहते हैं। ये कहाँ? रेगिस्तान में स्थित होता है। रेत के टीले और धोरों से घिरा हुआ चारों ओर रेगिस्तान होता है, उसके बीच में स्थित होता है। वो मरु या दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मरु या दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला दुर्ग है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर गहरा गड्ढा हो, खाई हो, पानी भरा हो उस गहरे गड्ढे में, वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे लोहागढ़ दुर्ग है भरत, है ना। तो इसका जो सही आंसर है सोनारगढ़ दुर्ग है। तो कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन दुर्ग क्योंकि रेतीले मैदान, रेतीले प्रदेश और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो देखो जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसमें कितने साके हुए थे? 3 साके। 3 साके के लिए चित्तौड़गढ़ के किले को जाना जाता है। 3 साके के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखो सॉरी ये प्रश्न है 5, 5वां प्रश्न छूट गया है। हाँ। किस शहर के किले में
या जेवान तोप को रखा गया? तो इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर में रखा गया जेवान तोप को। प्रश्न नंबर 6, यूनेस्को, क्षमा, प्रश्न संख्या 6, यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? तो कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला। तो जैसलमेर का किला सम्मिलित है, दोनों ही है। चित्तौड़गढ़ का भी किला सम्मिलित है। तो विकल्प में ए और वी दोनों यहाँ पर ए। हाँ, ये देखो, तो ये नीचे दे रखा है, नीचे दिए गए कोड से प्रश्न का उत्तर दे। तो नीचे दिए गए कोड में इसका सही आंसर है 2, 1 और 2, यानी जैसलमेर का भी किला यूनेस्को में सम्मिलित है और चित्तौड़गढ़ का भी किला यूनेस्को में सम्मिलित है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर है आमेर का किला। आमेर का किला, आमेर के किले को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है। कौन सा है सबसे बड़ा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है। देखो एक और प्रश्न है, छोटी माजी साहिबा का किला कहाँ स्थित है? छोटी माजी साहिबा का किला स्थित है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सही आंसर है नंबर 1, प्रतापगढ़। दुर्ग निर्माण परंपरा का अंतिम दुर्ग निम्न में से किसे माना जाता है? दुर्ग निर्माण परंपरा का अंतिम जो दुर्ग है वो निम्न में से किसे माना जाता है? तो भरतपुर के किले को माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला में जरगा चोटी स्थित कौन सा दुर्ग है? तो देखो कौन सा है, इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो, किस राजा ने जयगढ़ के दुर्ग में अपना खजाना छिपाया था? पता है कि राजा मानसिंह था, उसने अपना खजाना छिपाया था। वो कहाँ छिपाया था? जयगढ़ दुर्ग में एक स्थान है चिलह का टीला। कौन सा स्थान? चिलह का टीला। या मानसिंह ने अपना खजाना छिपाया जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और यही जयगढ़ दुर्ग में एक मीनार है जिसका भी निर्माण मानसिंह ने करवाया। इस मीनार का नाम है दिया बुर्ज मीनार। इसका सही आंसर है विकल्प 4, ऑप्शन नंबर 4। राजा मानसिंह ने अपना धन छिपाया था जयगढ़ दुर्ग के चिलह के टीले नामक स्थान पर। किस राजा के समय जयगढ़ का किला चिलह का टीला कहलाता था? किस राजा के समय जयगढ़ का किला चिलह का टीला कहलाता था? तो देखो इसका जो सही आंसर है राजा मानसिंह। कौन सा दुर्ग 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है? ऐसा दुर्ग जो 7 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो कौन सा दुर्ग 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है? तारागढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, लोहागढ़। सही आंसर है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग है वो दोनों श्रेणी में आ जाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ जो आता है एरंड दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक तो ये एरंड दुर्ग और दूसरा ये वन दुर्ग की भी अधिकांशतः राजस्थान के दुर्ग होती है वो वन दुर्ग और गिरि दुर्ग की श्रेणी में आती है। और कुछ दुर्ग ऐसे होते हैं वो एक से अधिक श्रेणियों में आ जाती है। जैसे राजस्थान का जो एरंड दुर्ग है कहाँ पर है? पहली बात ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर। एरंड दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो जिसका रास्ता जाने का दुर्गम या कठिन होता है वो एरंड दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जिसके चारों ओर वन होती है तो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। और इस दुर्ग की आकृति की बात की जाती है तो इस दुर्ग की आकृति अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार। अंडाकार आकृति वाला दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है। वह दुर्ग कौन सा है जिसमें एक जल संयंत्र अरहट स्थित है? नंबर 1 मैगजीन दुर्ग, नंबर 2 मेहरानगढ़ दुर्ग, नंबर 3 चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नंबर 4 भटनेर दुर्ग। तो कौन सा है? नंबर 3 विकल्प 3 चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका सही आंसर।
टोलरगढ़, धूलारगढ़, गंगागढ़, टोडगढ़ किले के उपनाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है गागरौन दुर्ग। गागरौन दुर्ग सही आंसर है, गागरौन दुर्ग। गागरौन दुर्ग देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। कहाँ स्थित है? बीकानेर। जैसलमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर। गागरौन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़। जो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण गागरौन दुर्ग। जोधपुर दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ढोलरगढ़, धुलारगढ़, गंगागढ़, डोडगढ़। डोडपूत जो वहां के राजा थे उन्हें डोड राजपूत कहा जाता था। इस वजह से ही गागरौन दुर्ग को कहा गया है डोडागढ़ या डोडगढ़। इसका आंसर है सही गागरौन दुर्ग, झालावाड़। तो गागरौन दुर्ग इसका आंसर है। किस दुर्ग की प्राचीरों की तुलना चीन की दीवार से की गई है? तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या आंसर है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये वही दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल अबुल फजल ने कहा था इस दुर्ग में अंदर एक स्थित दुर्ग कौन सा है? कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ और इसके अंदर भी है एक बादल महल। कौन सा महल? बादल महल। इसके अंदर भी है जूनी कचहरी, जूनी कचहरी। और इसके अंदर भी है जना जनाना महल। इसके अंदर भी है जनाना महल, जनाना महल। और इसी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में स्थित बादल महल की जूनी कचहरी के जनाना महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो इसी कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है। तो कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग पे खड़े होकर के एक तो एक तरफ पूरा मारवाड़ दिखता है तो दूसरी तरफ पूरा मेवाड़ दिखता है। तो अबुल फजल ने कहा है कि कुंभलगढ़ में जो स्थित कटारगढ़ है उस दुर्ग की ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई चोटी गिर जाती है। सिर पर रखी हुई चोटी गिर जाती है। चोटी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि ये इस दुर्ग को क्या कहा है? महान, इस दुर्ग को की दीवार को महान दीवार के नाम से जाना जाता है। कर्नल टॉड ने इसे एट्रास्टोंग दुर्ग कहा है, एक्सट्रंग दुर्ग कहा है, एक्सट्रंगन दुर्ग। किसको कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर। तारागढ़ कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बूंदी। और बूंदी नहीं विकल्प में तो तारागढ़ अजमेर। वास्तविक तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी। अजमेर का तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई रूठ के चली गई इसलिए तारागढ़ उसका नाम कर दिया। वास्तविक तारागढ़ बूंदी जिसका निर्माण बरसिंह आड़ा ने करवाया था। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। तो देखो इसका आंसर क्या है? किस दुर्ग की प्राचीरों की तुलना, प्राचीर यानी दीवारों की तुलना चीन की दीवार से की जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की तुलना चीन की दीवार से की जाती है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। कितनी है? कुल लंबाई 36 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन ए।
वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था? वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो वह शासक है मेवाड़ का महाराणा कुंभा। मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं, जिसका शासनकाल 1433 से 1468 तक आता है। वही कुंभा जिसको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। वही कुंभा जिसे राय रायण कहा जाता है। वही कुंभा जिनको राणा रासो कहा जाता है। वही कुंभा जिसको हाल गुरु कहा जाता है, छाप गुरु कहा जाता है, दान गुरु कहा जाता है, राजगुरु कहा जाता है। वही कुंभा जिन्होंने रसिक प्रिया टीका की रचना की थी। तो वही कुंभा, महाराणा कुंभा ने ही अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस शासक के विवाह में नागोद्र को उपहार स्वरूप भेंट में दिया गया? किस शासक के विवाह में नागोद्र को उपहार में दिया गया? तो देखो इसका सही आंसर है उदयपुर का राजा हुआ था जोधपुर, उदयपुर यानी मारवाड़ जोधपुर का, इसका नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह के विवाह में दिया गया था, यानी एक तो मेवाड़ का है वो महाराणा उदय सिंह, ये राव मारवाड़ का उदय सिंह राठौड़ वंश में पड़ते हैं मारवाड़ के। उस उदय सिंह के विवाह में दिया गया था, नागोद्र को उपहार में दिया गया था, नागोद्र को उपहार में दिया गया था। ये वही नागोद्र है जिसे वर्ष 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया था। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया था 2007 में। वो कौन सा दुर्ग है? तो वो दुर्ग है नागौर। ये पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वच्छता के क्षेत्र में। तो नागौर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था वर्ष 2007 में। उसी नागौर को मारवाड़ जोधपुर के शासक उदय सिंह के विवाह में उपहार स्वरूप दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सूप या छाजला की आकृति लिए हुए कौन सा किला स्थित है? ऐसा दुर्ग जिसकी आकृति सूप या छाजला के समान स्थित है, सूप या छाजला की तरह उसकी आकृति बनी हुई है, ऐसा राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? जिसका सही आंसर है दौसा का दुर्ग है। और दौसा का जो दुर्ग है उसे सूप या छाजला के समान माना गया है। दौसा के किले के बारे में बताया जाता है तात्या टोपे ने इस दुर्ग में शरण ली थी। तात्या टोपे, तो तात्या टोपे ने कौन से दुर्ग में शरण ली थी? तो वो दौसा के किले में शरण ली थी। दौसा का किला ही सूप या छाजले के समान है। इस किले के अंदर ही एक राजा जी का कुआं स्थित है। राजा जी का कुआं कौन से दुर्ग में स्थित है? तो राजा जी का कुआं दौसा के दुर्ग में स्थित है। राजा जी का कुआं दौसा के दुर्ग में स्थित है। राजस्थान के किस किले को चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई माना जाता है? राजस्थान के किस किले को चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई माना जाता है? तो देखो इसे माना जाता है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग, ये वही रणथंभौर दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने वक्तव्य दिया। अबुल फजल ने जिसके बारे में एक कहावत बोली है, अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नग्न हैं, सभी दुर्ग नग्न हैं, किसको छोड़कर? केवल बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर है, रणथंभौर। तो अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नग्न हैं, केवल एक ही दुर्ग है जो बख्तरबंद है। वो कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। और वो कहां पर है?
सवाई माधोपुर। ये वही रणथंभौर दुर्ग है जिसमें राजस्थान का पहला साका हुआ 1301। ये वही दुर्ग है जिसका शासक हम्बीर देव चौहान, जिसे हट के लिए जाना जाता था, वो हम्बीर देव जिसका शासनकाल 1282 से 1301 तक था। इसी में हम्बीर देव ने केसरिया किया था और हम्बीर देव की पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था। सन 1301 में राजस्थान का पहला शाका हुआ था, वो रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ था। तो राजस्थान के किस किले को चित्तौड़ का किले का छोटा भाई मानते हैं? तो रणथंभौर दुर्ग को छोटा भाई मानते हैं चित्तौड़ का। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध लोहागढ़ किस किले में स्थित है? देखो लोहागढ़ का किला किस कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये वही भरतपुर दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है 8 मराठा 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। तो कौन सा दुर्ग है? भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर। इस लोहागढ़ दुर्ग को अजेय दुर्ग भी कहा जाता है, जिस पर अंग्रेजों ने काफी प्रयास किए लेकिन जीत नहीं पाए। जिसको जीत नहीं पाए उस दुर्ग को कहा जाता है अजेय दुर्ग। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। देखो ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों में के नाम। मेवाड़। नंबर 2 मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़ी टूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 राम मालदेव। ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र सेन। ऑप्शन नंबर 3 राम जोधा। ऑप्शन नंबर 4 राम सिया। इसका सही आंसर है राम जोधा। राम जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सन 1459 में। 1459 में निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़। ऑप्शन नंबर 1। नंबर 2 सोनारगढ़। नंबर 3 गागरों। नंबर 4 रणथंभौर। तो मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग का ही उपनाम है मयूर ध्वजगढ़। देखो और इसके भी उपनाम आते हैं। मेहरानगढ़ का मयूर ध्वजगढ़, सूर्यमुखी दुर्ग भी कहते हैं इसे, कागामुखी दुर्ग भी कहते हैं इसे, कागामुखी दुर्ग, चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं इसे, चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं इसे। ये वही मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा प्रतीत होता है। परियों और फरिश्तों के द्वारा प्रतीत होता है। ये किसके बारे में किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा प्रतीत होता है। तो मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है मेहरानगढ़
दुर्ग को कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोधपुर। निम्न में से किसने शिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 वीर नारायण, ऑप्शन नंबर 2 धारावास, ऑप्शन नंबर 3 सातल देव, ऑप्शन नंबर 4 अखेराय। नहीं, तीनों चारों में से जो विकल्प हमारा जो सही है वो कौन सा है, वीर नारायण। वीर नारायण ने इसका निर्माण हल्देश्वर की पहाड़ियों पर करवाया था। शिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण ने हल्देश्वर की पहाड़ियों पर करवाया था। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला, वडनेर का किला, विजय मंदिर का किला, शाबाद का किला, शेरगढ़ का किला। तो कोषवर्धन किले का प्रचलित जो सही नाम है वो कौन से का है, शेरगढ़ के किले को ही कहते हैं कोषवर्धन का किला। सही आंसर है विकल्प नंबर 4। इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? शिवाना या इसी को कहते हैं शिवाना, शिवाना या शिवाना किस किले जिले में स्थित है? तो शिवाना कहाँ है, बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर में। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? देखो, बूंदी व अजमेर, अजमेर व भटनेर, बूंदी व रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। सही आंसर है बूंदी व अजमेर, बूंदी व अजमेर। तारागढ़ के नाम से बूंदी के किले को जानते हैं जो वरसिंघाड़ा ने बनवाया। अजमेर दुर्ग वो अजयराज चौहान ने बनवाया, उसे भी तारागढ़ के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बूंदी व अजमेर, अजमेरू। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर बैरिशाल, बरसिंह, सुभाष देव, राव नरपाल सिंह। सही आंसर है वरसिंह, वरसिंघाड़ा। देखो इसका सही आंसर क्या है, वरसिंघाड़ा। वरसिंघाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये वही तारागढ़ है, ये वही तारागढ़ है। इसे सितारों के समान चमकने वाला दुर्ग कहा जाता है। सितारों के समान, सितारों के समान चमकने वाला, सितारे के समान चमकने वाला दुर्ग किसको कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी को कहा जाता है। और इसका निर्माण करवाया था वरसिंघाड़ा ने, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका। नवलवाड़ तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? नवलवाड़ तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? तो देखो, शेरगढ़, शाबाद, लोहागढ़, मेहरानगढ़। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शाहबाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शाहबाद। कहाँ रखी हुई है नवलवाड़ तोप? शाहबाद दुर्ग में रखी हुई। नौकोटा मकान या नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर, जैसलमेर। सही आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एकमात्र दासीपुत्र जिसने मकान या भंडार या इन्हें महल भी कहते हैं, नवलखा भंडार, नवलखा महल या नौकोठी महल या नौकोटा महल भी कहा जाता है। एकमात्र दासीपुत्र, एकमात्र दासीपुत्र कौन? या अनौरस पुत्र। दासी पुत्रों को ही अनौरस पुत्र कहा जाता था। दासी पुत्रों को ही क्या कहा जाता था? अनौरस पुत्र। वनवीर जिसने नौकोटा महल का निर्माण करवाया, एकमात्र दासी पुत्र जिसने महल का निर्माण करवाया वो वनवीर, वनवीर ने करवाया। कौन सा महल? नौकोटा मकान या महल या नवलखा भंडार, इसका निर्माण करवाया किस दुर्ग में करवाया? चित्तौड़ दुर्ग में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़ दुर्ग में वनवीर ने नौकोटा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण या नवलखा महल का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग में गिरि और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है रणथंभौर दुर्ग। गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। दोनों में आता है, गिरि और वन दुर्ग में भी आता है रणथंभौर दुर्ग, और एरण में भी आता है।
राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरा पूछा जाता है तो दूसरा सोनारगढ़ जैसलमेर वाला किला है, उसे राजस्थान का दूसरा माना जाता है। सबसे बड़ा आवासीय किला चित्तौड़गढ़ है, फिर उसके बाद दूसरा बड़ा आवासीय सोनारगढ़ जैसलमेर। तो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 2 सही। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, जयपुर, सीकर, करौली। लोकगीत गाती है महिलाएं, सुना होगा। एक गीत की पंक्ति है, वो मैं बताता हूँ आपको। लोकगीत अपने कल्चर में लोकगीत आता है, ऐसे गीत जो धार्मिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर, जन्मोत्सव के दौरान गाई जाती है, उनको मर्यादाओं के साथ गाई जाती है, उन्हें गाने से कोई विरोधाभास पैदा नहीं हो, उन्हें लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत देखो, और क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग तरीके जगह पे अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। एक लोकगीत चलता है। राजस्थान की जीके में हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में, कला संस्कृति में लोकगीत पढ़ते हैं, तो एक गीत गाती है महिलाएं। तो हल्की सी एक लाइन बताता हूँ आपको, काफी देर से आप पढ़ रहे हैं। चूपा तेरी जड़ रही दातनी पेरे रे रे ओ मोए असती लगे मलू विमान गढ़ले चलियो भरता नटनी को लग्यो शराब तिमन गढ़ कंकड़ पत्थर को जाए। चूप तेरी जड़ रही दातन पे हंसती लगे मलूक। चूप एक दांतों पर जड़ने का आभूषण होता है। चूप आभूषण का है? दांत का आभूषण भी एक टॉपिक आता है आपकी कल्चर में। चूप तेरी जड़ रही दांतन पे हंसती लगे मलूक नटनी को लगे शराब तिमनगढ़ कंकड़ पत्थर को हो जाए। तिमनगढ़ ले चलियो भरतार। तो तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? करौली। कहाँ स्थित है? तिमनगढ़ दुर्ग। तिमनगढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है? करौली में। अब देखो अगला प्रश्न है, तोप मस्जिद। तोप मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तो तोप मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तो जालौर का किला, भटनेर का दुर्ग, वाला दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो तोप मस्जिद जालौर में स्थित है, जिसको अलाई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी का तोप खाना। अलाउद्दीन खिलजी का तोप खाना। अलाउद्दीन खिलजी का तोप खाना कहाँ पर स्थित है? जालौर में। कहाँ स्थित है? जालौर में। तो तोप खाना मस्जिद भी किस दुर्ग में स्थित है? जालौर दुर्ग में स्थित है। ऊंटगिरी का किला भी कहाँ स्थित है? तो देखो कोटा, जयपुर, बाड़मेर और करौली। इसका सही आंसर है करौली। तिमन दक्कन का द्वारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? दक्कन का द्वारगढ़ किसको कहा जाता है? शेरगढ़ का किला एक बारा है, शेरगढ़ का किला एक धौलपुर है, तारागढ़ बूंदी है, तारागढ़ अजमेर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शेरगढ़ धौलपुर, जिसे दक्कन का द्वारगढ़ कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में निर्मित हापाकोट दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। सही आंसर है बाड़मेर। हापाकोट स्थित है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कठपुतली घर मनोरंजन हेतु किस दुर्ग में बना हुआ है? तारागढ़, मेहरानगढ़, सोनागढ़ और जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग आमेर, जयपुर में स्थित है। जयगढ़ आमेर जयपुर में स्थित है। सही आंसर इसका जयगढ़। कठपुतली घर मनोरंजन हेतु किस दुर्ग में बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है जयगढ़। वह दुर्ग कौन सा होता है जिसमें सूर्य एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं? पता है शाही दुर्ग में रहते हैं ऐसे लोग। सैन्य दुर्ग, धानवन दुर्ग, शाही दुर्ग, एरन दुर्ग। तो शाही दुर्ग होता है जिसमें सूर एवं बांधव यानी विद्वान, कवि, बंधु, कवि बांधव उसमें रहते हैं शाही दुर्ग। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। किस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को बंदी बना के रखा था? तो औरंगजेब ने, अब देखो बाला का किला, ये कहाँ है? अलवर। मैगजीन का किला,
अजमेर, कांकनबाड़ी का किला अलवर, तारागढ़ का किला अजमेर, और तारागढ़ का बूंदी भी आता है ना। कांकनबाड़ी का किला ये कहाँ पर है, अलवर। यहाँ पर कांकनबाड़ी के किले में बंद करके रखा था औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह। किसको रखा था, दारा शिकोह। बाला का किला अलवर, बाला का किला कहाँ पर है, अलवर। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का किला, जालौर का किला, छिवाना का किला, बूंदी का किला। सही आंसर है बूंदी का किला, ऑप्शन नंबर 4। घूंघट, पगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है, तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था, तारागढ़ अजमेर, दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सिवाना दुर्ग जालौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़ दुर्ग। तो मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तारागढ़ अजमेर। और मीरान शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तारागढ़ अजमेर। और इसी मीरान शाह यहाँ मीरान शाह की दरगाह है अजमेर दुर्ग में। घोड़े की मजार भी स्थित है, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार स्थित है, जहाँ पर चना की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, चना की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर ही स्थित है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक, जिनके घोड़े का नाम था नाट्य रंभा। पृथ्वीराज के घोड़ा का नाम क्या था, नाट्य रंभा, नाट्य रंभा। धन्यवाद साथियों, आगे मिलते हैं इसी धौलपुर पाठशाला चैनल के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। धन्यवाद।